शौहर भी कहता है कि अगर लड़का पैदा करे तो लेकर आना, और सास भी कहती है लड़का पैदा करे तो लेकर आना वरना छोड़ के आ जाना। अबॉर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है पिछले पाकिस्तान में 8-10 सालों से। माँ की भी जान को ख़तरा होता है। चिक बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं घर में, मार्केट में, रोज़गार की जगह पे, तो उससे आदमी नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। कहते हैं किसी भी माशरे की पहचान उसके इंसान के रवैयों से होती है, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। आज भी नौमौलूद बच्चे कचरे के ढेरों और नालों की नज़र कर दिए जाते हैं, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक हादसा समेत दीगर हादसात इंसानी ज़िंदगियां निगल रहे हैं। इन सब बेसहारा और लावारिस लाशों को सहारा देने के लिए बहुत बड़ा नाम ईदी फाउंडेशन मौजूद है, और आज हम ईदी फाउंडेशन में इनके सरबराह फैसल ईदी के साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी फैसल ईदी साहब, पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी ये सोच पाई जाती है कि लड़का जो है वो बालातर है, लड़कियां जो हैं वो कमतर हैं। हालांकि आज के जदीद दौर में जो है वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की जब फाइटर जेट चला सकती है, जहाज़ उड़ा सकती है, इंजीनियर बन सकती है, सर्जन बन सकती है, तो फिर कमतर नहीं हुई। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको जो है वो मौका देता है, उसको जगह देता है, उसको रुतबा देता है। तो सोसाइटी जो है वो अगर ये सोचती है तो ये गलत है, और ये इसकी वजह यह है कि हमेशा मेन डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, हमारे मज़ाहिब भी मेन डोमिनेटेड हैं, हमारी सोसाइटीज़ भी मेन डोमिनेटेड हैं। इसकी वजह से जो है वो औरतों को कम रुतबा मिलता है, उनको कम इज़्ज़त मिलती है, उनको कम हिस्सा मिलता है हर चीज़ में। तो इसकी वजह यह है कि फिर आजकल जिन घरों के अंदर 5-6 लड़कियां पहले से ही पैदा हुई भी होती हैं, तो वो शौहर भी कहता है कि अगर लड़का पैदा करे तो लेकर आना, और सास भी कहती है लड़का पैदा करे तो लेकर आना वरना छोड़ के आ जाना। तो इत्तेफाकन अगर लड़की पैदा हो जाती है तो माँ के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो उसको छोड़ना पड़ता है, और फिर ये मसले होते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि अबॉर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है पिछले पाकिस्तान में 8-10 सालों से, और ये क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, 5वें-6ठे महीने में पता चल जाता है लड़का है लड़की है, फिर उसको अबॉर्ट कर देते हैं, और 5-6ठे महीने की बच्ची जो है पैदा होते ही जो है वो चंद घंटों में मर जाती है। फिर उसको, चूँकि अबॉर्ट क्या होता है, इल्लीगल होता है, इसकी लाश को आप फेंक नहीं सकते, इसकी लाश को आप दफन नहीं कर सकते प्रॉपर्ली जाके, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं कब्रिस्तान वाले, तो या हॉस्पिटल की डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, कोई देगा नहीं, क्योंकि ये दाइयाँ करती हैं, दाइयों के पास इख्तियार नहीं होता डेथ सर्टिफिकेट देने का, तो इनको मजबूरन कचरों के ढेरों पे फेंकना पड़ता है ये, और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर इंसान की बेहुरमती होती है, और एक तो हमारी सोच की वजह से बेहुरमती हुई, फिर ये हमारी हरकतों की वजह से बेहुरमती होती है। अच्छा ईदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मासूम बच्चों के साथ जो हो रहा है, इस पर कोई कानून बना है? अगर कानून बना तो उसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ये मासूम बच्चों पे इसको कत्ल का दिया जाता है। पाकिस्तान में अबॉर्शन इल्लीगल है, और अबॉर्शन करने का जो अमल है उसको कत्ल के बराबर दर्जा दिया गया, लेकिन चूँकि कोई हाथ नहीं डालता। मैंने सुना है, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे कहा था कि एसएसपी, किसी सीनियर एसएसपी का वो इंटरव्यू कर रहे थे इसी टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास सारा डेटा मौजूद है, सारी दाइयों के नाम मौजूद हैं, जो जिन इलाकों से ये लाशें मिलती हैं, हमारे पास भी इलाकों के नाम हैं। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करे तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन सी दाइयाँ ये हरकतें कर रही हैं। अच्छा, बच्चे की तो ज़िंदगी से खेल रहे हैं, बच्चे को तो कत्ल कर रहे हैं, माँ की भी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात माँ जो है वो क्रिटिकल हालत में जा सकती है मेडिकली, और उससे माँ की भी जान को ख़तरा होता है। इसकी रोकथाम के लिए तो करना चाहिए, कोई ना कोई रोकथाम होनी चाहिए, ताकि हॉस्पिटल्स में भी पाबंदी आयद करनी चाहिए कि फौरी तौर पे जो है ना पहले बताएं। एथिकली ये अच्छा नहीं माना जाता, और वैसे लीगली भी अच्छा नहीं माना जाता कि किसी को आप ये बताएं कि जो माँ के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन अब प्रैक्टिस इतनी गलत हो गई है, गलत लोगों के हाथों में चली गई है कि वो बता देते हैं, और उसकी वजह से बच्चे की जान चली जाती है। रोड एक्सीडेंट हैं जिसमें डंपर भी ज़्यादातर हैं, आजकल डंपर के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तो वो कितने हैं आपके पास? देखिए सबा साहिबा, टोटल आरटीए के 2025 में जो हमारे पास फिगर्स हैं, 7,011 लोगों को इंजर्ड किया है हमारी गाड़ियों के हादसात में, और 758 लोग हलाक हुए हैं। अब ये तो टोटल फिगर है। अगर हम इसको ब्रेकअप करते हैं तो हमने अपने 111 बच्चों का कत्ल किया है सड़कों पे। हैवी व्हीकल्स भी इसमें शामिल हैं, इसमें
छोटी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, इसमें मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स भी शामिल हैं। तो इसमें बच्चे जो इन्वॉल्व हैं 11 हैं, और सबसे बड़ी वजह हमारे इतने सारे बच्चों की हलाकतों की, फुटपाथों पे दुकानदार कब्जा कर लेते हैं, अपनी दुकानें सजा लेते हैं, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, सबको सड़कों पे चलना पड़ता है, और पीछे से आके रिक्शे वाला मार देता है, कभी मोटरसाइकिल वाला मार देता है, कभी गाड़ी वाला आके मार देता है। गटर के ढकने लगा दिए जाते हैं, 1-2 दिन के बाद फिर मामला ठंडा हो जाता है, लेकिन ये हादसा रुक नहीं रहे। तो इस साल जो है 2025 में तकरीबन कितने हादसा अब तक हो चुके हैं? 2025 में जो डूबने वाले बच्चे नालों के अंदर, गटरों के अंदर जो गिर के डूब जाते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, औरतें भी हैं, इसमें 80 साल का एक बुज़ुर्ग भी शामिल है। और ये है हमारे पास 27 लोगों के हलाकतों की तादाद 2025 में, और 2024 में जो है ये 21 थी। यानी कि इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। हाँ, तरक्की हो रही है। 6 बच्चे या लोग जो हैं वो इजाफा हुआ है इस साल। और ये बस अपने बल्दियाती सिस्टम थोड़ा सा मजबूत हो जाए, अगर नीचे काउंसलरों को एक्सेस हो जाए चीज़ों पे, तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। मतलब जो नाले हैं उन पे दीवारें 3-3, 4-4 इंच की बना दें। नालों पे दीवारें बहुत ज़रूरी हैं। उसमें खुले नाले होते हैं, दीवारें टूटी हुई होती हैं, मोटरसाइकिल वाले फैमिली के साथ अंदर चले जाते हैं, कोई टक्कर हो जाती है, बारिश होती है, पानी पूरा भर जाता है, पता ही नहीं चलता नाला कौन सा है, सड़क कौन सी। अच्छा, ये गन शॉट से भी लोग मर रहे हैं? गन शॉट टोटल हलाकतें हमारे पास जो आई हैं वो 512 हैं। इसमें स्नैचिंग भी है, इसमें झगड़े भी हैं, और कत्ल भी हैं। और ज़ख्मियों की तादाद जो आई है 2575 आई है 2025 में। अभी रिसेंटली एक घर में एक माँ के साथ मज़ीद 3 बच्चों को जो है वो फांसी दी गई है। तो आपके पास कितने केसेस आए हैं ऐसे? हमारे पास पूरे साल में 159 फांसी लगी हुई, फंदा लगी हुई जो है वो लाशें हमने उठाई हैं। हाँ, हमने भी उठाई हैं, दीगर तंजीमों में भी उठाई हैं। हमने टोटल फिगर जो है वो निकाला है। इसमें एक ट्रांसजेंडर है, 29 औरतें हैं, और 126 जो है वो मर्द हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, मेजॉरिटी से ज़्यादा, मतलब हमारी, हम समझ लें कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जो है ना ज़हनी अमराज का शिकार है। क्योंकि ये रोज़मर्रा के परेशानियाँ, झगड़े, चिक बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं घर में, मार्केट में, रोज़गार की जगह पे, तो उससे आदमी नफसियाती मरीज़ बन जाता है। और हमारे यहाँ हमें टांग में दर्द होता है, हम दवाई ले लेते हैं, हमें बुखार होता है, हम दवाई ले लेते हैं, लेकिन दिमाग में अगर कोई मसला चल रहा होता है हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमें मजाक बनाया जाता है, और हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हम दिमागी तौर पे थोड़े से बीमार हैं। बच्चों की अब ज़िद इतनी बढ़ गई है कि मोबाइल एक इतनी एडिक्शन है कि आपने मोबाइल फ़ोन नहीं दिलाया उसकी मर्ज़ी का, या नहीं दिलाया, उसमें भी देखने में आया कि उसमें भी खुदकुशियाँ कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी दीगर तो चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ये तो कम, ये जो बच्चे मोबाइल फ़ोन और स्कूल की वजह से तो कम बढ़ते हैं, माशी बदहाली और घरेलू झगड़ों की वजह से जो है ना ज़्यादा हो। माशी तौर पे भी लोग जो है ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे भी हादसा रूनुमा होते हैं। हमारे यहाँ पे भी नोटें छापने का जो ये रिवाज है, हमारे यहाँ पे जो ये सियासतदानों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को नोटें छापने का इख्तियार है, ये ख़त्म होना चाहिए। अगर ये कानूनी ख़त्म हो जाए तो हमारे यहाँ भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ सकती है। सर मसला ही तो ये है सारा, ये नोटें छापने का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा नहीं, और हमारे जो कराची के मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो हल होंगे नहीं। अच्छा सर, लावारिस लाशों की क्या तादाद है आपके पास? लावारिस लाशों में हमारे पास जो फिगर है 1551 है, 1551 मैयतें हमारे पास आई हैं। 723 मैयतें हमने जो है वो बुरसा के हवाले की हैं शनाख्त के बाद, और 828 मैयतों को हमने अपने कब्रिस्तान में, मवाज गोट के कब्रिस्तान में तदफीन की है उनकी अमानतन, कि जब भी उनके बुरसा मिल जाएंगे हम उनको हवाले कर। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उस पर ध्यान दें तो बच्चों का कत्ल रुक सकता है, और अगर बल्दियाती इदारे हमारी फुटपाथों से कब्ज़े छुड़ा सकें तो हम अपने बच्चों को जो सड़कों पे कत्ल करवाते हैं ट्रैफिक हादसा में, 111 बच्चे कत्ल हुए हैं, वो बचा सकते हैं हम हर साल। और ये हर साल का है, ऐसा तो नहीं है कि शुरू का फिगर है, ये हर साल का है। हर साल हम 100-125 बच्चे अपने जो है वो दुकानदारों को फुटपाथें बेचते हैं, और फिर जो हमारी सड़कें हैं वो हम उनको बेच देते हैं, जो पार्किंग माफिया होती है, और फिर हमारे बच्चे जो हैं वो फिर सड़कों पे चल रहे होते हैं। फुटपाथें तो मिलती नहीं है हमारी बुज़ुर्गों को, औरतों को, बच्चों को, मार के चले जाता है कोई, मर जाते हैं।
इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, लेकिन ज़रूरत है पुलिस को कानून साजी करने की, ताकि नामौलूद बच्चे जो ज़्यादातर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है उनकी रोकथाम हो सके, सड़कों पे जो बच्चे कुचले जा रहे हैं उनकी रोकथाम हो सके, और हमारे बल्दियाती इदारों को भी काम की ज़रूरत है ताकि नालों में और गटरों में और करंट लगने से जो लोग मर रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो नाज़रीन आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जब तक के इजाज़त दीजिए सबा खान को। अल्लाह।